आप सचमुच में खुदा के लोग हैं। और जो खुदा के लोग होते हैं वो खुदा की इबादत को कभी छोड़ते नहीं हैं और छोड़ने भी नहीं चाहिए। जिस तरह हम नाश्ता करना नहीं छोड़ते, जिस तरह हम लंच करना नहीं छोड़ते, जिस तरह हम डिनर करना नहीं छोड़ते, खुदा की इबादत भी करना चाहिए। खुदा आपको बरकत देगा और आपको बरकत की जरूरत है, आपको धन की जरूरत नहीं है। धन साथ नहीं देता कभी भी, आपको अपनी ताकत की जरूरत नहीं है। एक दिन में एक बच्चे के ये पहुंचा घर में, उसका ये लोग घर खटखटा रहा था, तो आदमी तो जिम में था और औरत अंदर थी। 3 घंटे के बाद भी खुला। जिम जाना भी अच्छा है। तो हम एक काम करें कि हम इसकी आवाज थोड़ी सी बेस नीचे रहे, नहीं बेस नीचे रहे। हालेलुया, यस। वक्त पे आपका रुपया काम नहीं आएगा, आपकी ताकत काम नहीं आएगी, बहुत बार हमारी अकल काम नहीं आती, हमारी अकल काम नहीं आती और ये अकल हमें बेवकूफ बना देती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुदा से जुड़े रहें और इबादत एक ऐसा जरिया है जो हमें खुदा से जोड़ कर रखता है। आजकल हमारे एक थोड़ी सी देर के लिए टॉपिक है जिसका जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं। 7वां बाब और उसकी छठी आयत मत्ती रसूल के लिए 7वां बाब। इस टॉपिक को बहुत से लोगों ने छुआ ही नहीं। किसी ने छुआ होगा जरूर, लेकिन हमने ये टॉपिक पूरे 6 दिन चलाया है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। शुक्रवार को रीमा ने दिया था लास्ट, उसके बाद मांडली मिली सर ने दिया था। तो मैं भी चाहता था कि मैं कुछ इसके विषय बताऊं। मेरी खुशनसीबी है कि आज 60-70 लोगों के बीच में इस बात को बताना चाह रहा हूं ताकि आप सीखें यानी चीज। वहां पे ऐसा लिखा है, सुनिएगा। पाक चीज कुत्तों को ना दो। क्या चीज? पाक चीज कुत्तों को। हिंदी में लिखा पवित्र चीज, पवित्र वस्तु किसको ना दो? बड़े ध्यान सुनिएगा। पवित्र वस्तु कुत्ते को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे, और ना अपने मोती सुअरों के आगे। दो चीजें। लोग पवित्र चीज कुत्ते को ना दो, मोती सुअर को ना दो। सुअर को ये नहीं कहा कि तुम पवित्र चीज उसको दे दो। 2 लोग हैं, 2 प्रकार के हैं लोग, कुत्ते की तरह हैं और सुअर की तरह हैं। आज आपको मेरे को जानने की जरूरत है कि कुत्ते कौन। हमारी कलीसियाओं में, हमारे मसीही खानदानों में कौन कुत्ता है और कौन सुअर है, ये आपको समझने की जरूरत है ताकि आप जाने कि कहीं हम वो वाले काम तो नहीं कर रहे कि लोग कि खुदा में कुत्ता कहेगा या खुदा में सुअर कहेगा। खुदा ने कुत्ते और सुअर का ही नाम क्यों लिया, जबकि बाइबल में लिखा है भेड़ और बकरी, गाय और बैल। यीशु मसीह ने लोगों का जानवर का नाम क्यों नहीं लिया? और फिर यीशु मसीह ने 2 बातें कही, पवित्र और मोती। ये लिखा ना, पवित्र और मोती। अब पहले तो ये जाने कि लोग पवित्र चीज हैं क्या। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चल जाते हैं, क्या हमने पवित्र चीजों को देखा है, पवित्र चीजों को जाना है? बाइबल आप पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन पवित्र चीज को जानना बड़ी मुश्किल सी बात है। और वो पवित्र चीज है गलतियों का 5 बाब 22वीं आयत, जिसमें 9 फल लिखे। हाँ, आत्मा। देखिए आत्मा क्या है? पवित्र है। क्या है चीज? आत्मा कौन सी आत्मा? दुष्ट आत्मा नहीं, रूह तो खुदा की तरफ से मिलती है। रूह, अच्छी रूह भी खुदा की तरफ से मिलती है, बदरूह भी खुदा की तरफ से मिलती है। अब मैं और आप ये चेक करें कि मेरे पास जो है पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है। और बाइबल बताती है कि पवित्र चीजें हम कुत्तों के आगे ना डालें। पवित्र चीजें नंबर 1, हाँ प्रेम नंबर 1, ये पवित्र है।
खुदावन यीशु मसीह ने हमसे पवित्र प्रेम करा और कहा देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पे मान लाए वो कभी हलाक ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। ये पवित्र प्रेम करा। प्रेम तो योद्धा स्मृति ने भी करा था ना प्रेम, लेकिन उसका पवित्र प्रेम एक प्रेम उस औरत ने भी करा था जो उसके पांव भी बैठकर आंसू बहा रहे थे। वो पवित्र प्रेम था कि वो मतलब सब कुछ छोड़ के आई थी, गंदे काम भी छोड़ के आई थी। खुदा बाप यही तो चाहता है कि आप ऐसे लोगों से प्रेम करो। खुदा यीशु मसीह ने उस औरत से कहते कर जो इतना प्रेम करा और यहां तक प्रेम करा, पवित्र प्रेम कि जहां के मेरे नाम का प्रचार होगा इस औरत का भी जिक्र किया जाएगा। ये था पवित्र प्रेम। और ये पवित्र प्रेम बाइबल बताती किसी के आगे न जो आजकल की जवान बच्चे जल्दबाजी में हम तो करेंगे तो इससे करेंगे, हम भाग जाएंगे चाहे माँ बाप की बेइज्जती हो। ये पवित्र चीज तुमने कुत्ते के आगे डाल दी और कुत्ता हमेशा क्या करता है, काटता भी है, अपनी छाट को छाता और खाता भी है। ये 9 चीजें। नंबर 1 प्रेम, आनंद, दूसरा आनंद। अपना आनंद किसी को मत दीजिए, ऐसे आदमी को ना दीजिए जो कुत्ता है। एक बार ठीक कर लीजिए फिर, ताकि सबका दिमाग वहां न जाए। और कोई देखिए इनका भी नहीं चल रहा है, इनका उसको भी चला दीजिए। हालेलुया। किसी और को ठीक करना तो ठीक कर लीजिए। देखिए अभी एक और ठीक करने का मैं काम कर लीजिए, कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ सारे चला दीजिए, जो बंदे उन्होंने छोड़ खोल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पवित्र चीज कुत्तों को नहीं दे। पहला था प्रेम, दूसरा आनंद, हाँ शांति, नंबर 3 शांति। कुत्ते आपकी शांति छीन लेते हैं। जब आप अपनी शांति बातें उनके साथ करते तो कुत्ते छीन लेते। चौथी चीज धीरज, नंबर सब्र। उर्दू में लिखा है तहम्मुल। तहम्मुल माने ठहरे रहना, धीरज करना। नहीं मिला अभी, खुदा अय्यूब को नहीं मिलता था, सब हो गए तो उसने तहम्मुल रखा कि मैं जानता हूं मेरे मखरजी देने वाला, तो उसको तहम्मुल कहते हैं, इसे सब्र नहीं कहते। जी आगे बढ़िए। क्या चीज? दया है, मेहरबानी। मेहरबानी करना। जैसे बहुत से लोग जो के विधवा है उनके लिए मेहरबानी करते हैं, जिनके घर में खाना नहीं है उनको खाना भेज देते हैं। ये मेहरबानी है। मेहरबानी आगे भलाई है। भलाई कितने लोग भलाई करते हैं? हम भलाई करते हैं अपने के साथ। मेरा बाप, मेरी माँ है, मेरे भाई, मेरे बहन है। जबकि भाई ने लिखा है तो अपने भाई से अपनी बराबर मोहब्बत रखें। आपका भाई वो नहीं जो कि आपकी माँ से पैदा हुआ। आपका भाई वो है जैसे मैं हूँ, और जो नितिन है, जो जॉनी है, जो जॉन साहब है, बलकार है, ये मेरे भाई हैं। मेरे भाई वो नहीं जो कि वहां बैठे हैं ललिता पार्क में। आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन है, तो मेरे को आपके साथ भलाई करनी है और आपको मेरे साथ भलाई करनी है। आज हमारा हर इतवार को ये वैशाली के चर्च में हम लोगों पर परेशानी उठानी पड़ती है। हर इतवार लाइट जाती है और वहाँ का इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। जिसको दिखाएगा उसने कहा जी यहाँ पे 2 बैटरी का लगेगा इन्वर्टर, 2 बैटरी का इन्वर्टर लगेगा। और जब दो बैटरी लगेंगी तो इन्वर्टर भी चेंज होगा। वो तो महंगी वाली चीज है। आज हमने अपने ये वैशाली के लोगों से इस बात का जिक्र करा। हमारा वैशाली का चर्च इतना अच्छा वाला नहीं जितने अच्छे यहाँ पे जॉनी जैसे, नितिन जैसे, गोल्डी जैसे, लवली जैसे, और प्रियंका जैसे, राजू जैसे, और देगर जैसे, हर जो आशीष भाई हैं, इन जैसे प्रेम भैया हैं, ये बहुत अच्छे हैं सब। लेकिन वह नहीं है करने वाला। हमने सबको कहा है, लेकिन हम चाहते हैं अगले इतवार को अगर हम जो टोनी भैया को वहां पे ले जाए तो क्या होगा। हम तो अंधेरा झेल लेते हैं, वो नहीं झेल पाएंगे। हम नितिन को ही देखते हैं, हमें अपने कमरे में 2 एसी चलाने पड़ते हैं, और जबकि हम कभी बार एक भी नहीं चलाते हैं। तो टोनी भैया भी यही वाले हैं। आपको खुशी खबर दूं, अगले इतवार
टोनी भैया, हालेलुया। हमारे बिशप साहब इस तरह खड़े हो मेरे हमारे साथ इबादत कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उस दिन हनी का जन्मदिन है, इनको तो बड़ा और उछलना चाहिए। लोग केक 2-3 किलो का नहीं, 5-10 किलो का है, अब बांटे सब खाओ। और बिरयानी भी चिकन की ना बनाए, मटन की बनाए, खाओ। मतलब दुगनी खुशी है। मेरा जन्मदिन है और मेरा बिशप मेरे जन्मदिन का रहा। अरे मेरा बिशप मेरे जन्मदिन पर कभी नहीं आया। आए थे? कब आए थे? थर्सडे। वो धोखे से हो गया। चलो एक इत्तेफाक, वो चुपचाप से आगे बढ़ गए, मुझे वो आ रहा है कुछ, लेकिन उनके लिए तो कह के आ रहे हैं। कितनी खुशी है। जब कल मैंने इनके घर में बताया तो इनकी आंखों उंगलियां तो असली ये में चली गई। ये खुशी मेरे लिए फख्र की बात है कि हमारा बिशप हमारे चर्च में होगा, हमारे साथ हमारी इबादत कर रहा। वो बहुत कमजोरी हालत में, हालांकि मुझसे 6 महीने छोटे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कमजोर, क्योंकि बहुत सफर करते हैं, बहुत काम करते हैं। हमारे पास तो 11 कलीसिया, वो तो बहुत संभालते हैं। तो उस दिन आप तैयार होकर आइए हैं, अपने साथ एक जन को और लेकर जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा मैं वहां से वैशाली से जो मेरे साथ खड़े रहते उनको लेकर आऊँ। टाइम 11 बजे का, 11 बजे है, और टाइम से पहले, नहीं तो आपको जगह नहीं मिलेगी। आप टाइम से पहले आइएगा। आज बलकार बच्ची आज भी काम पे नहीं गए, तो मैं कहूँ दिन में खुदा बारिश करे, काम पे लगा, ताकि यहाँ पे दिखे लोग। उस दिन वो भी आए, प्रकाश भाई भी आए। आप सबको लेकर आइएगा। मैं जानता हूँ उस दिन इससे दुगने लोग होंगे। खुदा बड़ा काम करेगा, जश्न मनाएंगे हम। देखिए हमारा जोनी इतना अच्छा है, अपने बांधने के लिए सब कुछ कर सकता है। जब वो मामू के लिए कर सकता है तो धंधे के लिए भी कर सकता है। क्यों भी ना देखिए, कोको कोला कितनी पिएंगे आप, पीते रहिए। चाय भी चलेगी उस दिन, है ना। ये चाय पीता ही ना है लड़का, मैं जो तुम पीता वो हमें पिलाओ। ये पीता स्टेक, तो कल इन्होंने हमें स्टेक पिलाई, तुम लाल वाली पीता हो ना। अगर कोई हमें अकेले में पी रहे, ये पादरी शराब नहीं पीता, रेड वाइन पी रहा है। हाँ, जश्न मनाना चाहिए अपनी उम्र का जश्न। मैं तो जो कि 70 साल हो गए तो जश्न मनाते हैं, और आगे भी 80 साल तक मनाता रहूंगा। और 80 साल निकल गया, ठीक जैसे लिखा है कि मैं दिखा रहा था कि ये मेरे हाथ में क्रॉस है, तो अगर 80 साल निकल गया, ये फेल हो गया क्रॉस, तो फिर 120 साल तक भी हुआ। और इसी तरह मैं मनाऊंगा कि वो कीजिए आपके साथ जो नहीं, फिर आप मनाए करेंगे मेरे हमारे पादरी का जन्मदिन। जैसे भी बहुत से लोगों ने आई लव यू, आई विल सी यू ऑन दैट डे, इफ यू लव मी और नॉट। करते ना, करते सही करते। लो यू लव मी, कल कह रहा था मैं आपको बहुत मोहब्बत वही है जो सबके सामने ना कही जाए। अरे भैया जो वो रात को अकेले में मिलते वो कौन सी वाली मोहब्बत होती है? वही तो मोहब्बत ही होती है किसी की। क्यों नहीं होता? जब घुटनों में टिक के फूल देते वो भी तो मोहब्बत। सबने मोहब्बत सबने करी है, सब करते भी होंगे, है ना दोनों? यस, ये मेरे करते को अच्छा लगता है, कभी झूठ नहीं होता। मोहब्बत होनी भी चाहिए, मोहब्बत करनी भी चाहिए। चाहे रिक्शे वाले से करो, करो मोहब्बत। तो खुदा बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे एक कुत्ता है, एक सुअर है। तो यीशु मसीह ने कुत्ते का ही जिक्र किया। बाद में वाली बातें बताऊंगा कि वो क्या क्या चीज है। पहले कुत्ते पे आता है। इसके माने मसीह खानदान में भी कुत्ते जैसे लोग होते हैं। जो
दूसरी तरह से आए, दूसरी जाति से निकल के आए। आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने कहा था अपने लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं देनी चाहिए, बल्कि ये मत्ती 15:26 में है, अपने लड़के की रोटी कुत्तों को नहीं देंगे। तो कौन कुत्ते? अन्य जाति। और हम सब अन्य जाति से आए, हमारी 7 पुश्तें क्रिश्चियन नहीं थी। मेरे दादा हिंदू थे और दादा के जरिए हम यीशु मसीह के पास आए। पापा यीशु मसीह के पास आए, मैं यीशु मसीह के पास हूं और मेरे बच्चे यीशु मसीह के पास हैं। अब हम अन्य जाति से निकल के वहां पर हम क्या करते होंगे? आप जो इमेजिन क्या करते होंगे? यही तो थाली खिलाना है, वो बजाना, मंदिर में जाना। और बाइबल बताती है तुम कुत्तों को से सावधान रहो, क्योंकि कुत्ता अपनी खाने को उल्टी के रूप में निकालता है और फिर उसको चाट जाता है। इसके माने हम जो चीज छोड़ के आए थे, रक्षा वाले दिन तरफ हाथ पे बनवा रहे हैं, बेटा छोड़ के आए थे, फिर ये काम करने लगे। तुमने तो उलट दिया था बपतिस्मे में, कहा था कि जो पादरी ने पूछा था कि हाँ मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो आज तुम छन्नी में क्यों देखकर अपने रोजा खोल रही हो? ये कुत्ते हैं सारे। दिवाली के दिन जो छोड़ते फुटफुट, ये कुत्ते हैं। अन्य जाति को खुदा यीशु मसीह ने कुत्ता कहा है कि अपनी रोटी कुत्तों को मत दो। कुत्ता ये काम करता, कुत्ता दूसरा क्या काम करता है? आज आपको मसीह जीवन में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो एक दूसरे को काटने की दौड़ते हैं, लुतरापन करते हैं। वो बाद में बताऊंगा, लेकिन कुत्ता एक ये है। और कुत्ते की कुर्बानी कभी नहीं दी जाती, सूअर की भी कुर्बानी नहीं दी जाती, चाहे वो हिंदुओं, मुसलमानों, सिख और ईसाइयों, उसकी कुर्बानी नहीं दी जाती है, न कुत्ते की कुर्बानी दी जाती है। इसलिए अपवित्र चीज है। और इसी तरह हम लोग जो कुत्ते की तरह हैं, जो हम छोड़ के आए, हमने छोड़ दिया लेकिन फिर चाटने लगे। इसलिए खुदा चाहता अपनी पवित्र चीजें, जो मैं 5 बार की 22वीं आयत में बताऊंगा, ये कभी कुत्तों का ऐसे लोगों को मत डालो जो भी ये छोड़ के आए फिर वही काम कर रहे, फिर वही काम कर रहे। ऐसों से दूरी इख्तियार करो। मुबारक है वो आदमी जो दुष्टों की सलाह पर, अरे कुछ नहीं होता, क्या हो गया? यीशु को तो मानना है ना, हम उसे ही मानते हैं, उसे ही मानते हैं। नहीं बेटा, गलत कर रहे हो। दूसरी चीज सुअर, सुअर को क्यों कहा कि तुम मोती मत डालो उसके आगे? पवित्र चीज तो वो है, ये तो बोलते 5 बार उसकी वाइफ ने। और मोती क्या है? मोती वो चीज है जो खुदा का कलाम है, खुदा का वचन मोती है। लिखा एक आदमी को एक मोती मिला, कहीं से उसने लिया, खेत में वो दबा दिया और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को, उस खेत को खरीद लिया। मालूम क्यों? क्योंकि उसमें मोती है। आपने क्या लिया? अब बहुत सी चीजें मोल लिए थे, लेकिन क्या वहां पर मोती है? क्या वहां पर खुदा का कलाम है? सुअर को आगे मत डालो। अब सुअर की भी सुनिए डेफिनेशन। खुदावन ने कहा था ये जो व्यवस्था विवरण में और एहबार की किताब में, जिस जानवर के पांव चिरे हो और जो जुगाली करता हो उसका मांस कभी नहीं खाना, वो तुम्हारे लिए हराम है। ये साफ लफ्जों में लिखा है, हराम है। इसलिए जब कोई मेरे लिए सॉसेज लाता है, मुंह का तकलीफी लाता है, क्या उसे क्या बोलते हैं? सलामी कहते हैं, लंबी सी। हाँ, वो जो भी रहा है। एक तो मेरे को शौक नहीं है, मैं नितिन क्या गया था, इसने रखा था, मैंने किसकी? चलो चिकन की। ये तो चिकन बोल रहा, लेकिन जिसने बनाई वो तो नहीं बोल रहा चिकन। दुनिया के लोग क्या करें मुझे कोई भरोसा नहीं। और जो खूबचंद जिसका नाम है, जानते ना खूबचंद, जो भी तो पता होगा, नहीं पता, लेकिन ये गोल्डी वहीं जाती राजा के पास उसकी दुकान,
अब वो क्या मिलाता क्या नहीं मिलाता हमें क्या पता। सुअर के खुर चिरे में लेकिन जुगाली नहीं करता, पहली चीज। और खुदा ने क्यों कहा जिसके खुर चिरे हो, सेपरेशन। हम यीशु मसीह के पास आ गए लेकिन हम अभी तक सेपरेट नहीं हुए। हम यीशु मसीह से भी हाथ मिला रहे और अपने ओल्ड वाले बातों से भी हाथ मिला रहे हैं। अरे भाई है ना, हमारा बहन है ना, नहीं। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, 11 तारीख का है, 11 तारीख का दोपहर का ही है। वो कर दिया लैंड कि नहीं, दोपहर को मना तो ठीक मनेगा। बड़े अच्छे हैं सबके विद्वान लोग, जबकि लोग कहते हैं 12 तारीख को होना चाहिए। ये वो लोग हैं, देखिए हमारी क्रिश्चियनिटी में बहुत से जैन हैं। अब तो विलियम के हाथ में बांध दी ये रसभरी क्या रोजमेरी, और जब मान देंगे तो क्या कहते हो क्योंकि भाई कमाता है, ये इसको भी 4000 रुपए दे देगा, ले बहन में। ये भाई का रिश्ता नहीं है, बहन का रिश्ता नहीं है, ये तो नफे का रिश्ता है, नफे का रिश्ता है। यानी इसलिए खुदावन की कौम में भी सुअर हैं जो उस चीज को छोड़ के आए, फिर वही कर रहे, सेपरेट नहीं हुए। क्या चीज? सेपरेट नहीं हुए। और हमने सेपरेट होना है। बाइबल में लिखा है जब तुम इन बेईमानों से अलग हो जाओगे, जब तुम मूर्तियों की पूजा करना छोड़ दोगे, जब तुम अपने आप को खुदा के हाथों में दोगे, तब मैं तुम्हारा बाप होऊंगा। दूसरा ग्रंथी 6:16 आएगी। और 14वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां पे सब लिखा है। उधर पढ़ दीजिएगा 14 बाब 6 बाब 14वीं आयत। बेईमानों के साथ नंबर 1 हम सेपरेशन बता रहा हूँ। सुअर के पांव चिड़े में है, सेपरेशन है ये कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जूतो, क्योंकि राजबाजी और बेदीनी में क्या नहीं, यानी राजबाजी जो कि धर्मी लोग, बेदीनी और अधर्मी, इनका क्या मेलजोल भाई? हमारी क्रिश्चियनिटी में गए, अगर देखे तो वो गंगा गए तो गंगा दास, और दमना गए तो वो भी मना रहे हैं, वो भी मना रहे हैं। नहीं आज क्या है, आज वो है ना, नो आप अपने लिए रास्ते में कांटे बो रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। जब आप उस रास्ते पे जाएंगे तो कांटे लगेंगे, आपके अंदर खून निकलेगा और आप खुदा की बादशाह को दाखिल नहीं हो पाएंगे। हमने एक ही चीज को मानना है, अगर हमारे घर में एक भी अधर्मी है, सॉरी टू से, अगर एक के जरिए से नजात आती है तो एक के जरिए से हलाकत भी आती है। लिखा है राजबाजी का बेदीनी के साथ क्या मेलजोल? रोशनी और तारीकी में, या जो कि रोशनी हमारा यीशु मसीह रोशनी है और वो जो बदरू हैं अंधकार हैं। रोशनी का तारीकी से क्या मेलजोल? मसीह को बालियाल के साथ क्या हुआ? और जो यीशु मसीह को शैतान के बबलियाल माने, बलियाल के साथ क्या लगाओ? क्या लगाओ? हम जॉन्डिस हो गई तो हम चले गए झाड़ू मारने, वो झाड़ू मार रहा है, वो झाड़ू यीशु मसीह से भी ज्यादा बढ़कर है, ये बलियाल है। वो कभी कभी आते हैं हमारी के कार में, वो लेके वो मोर के पंख लेके कि बच्चा ये अपने सर पे लगवा ले। मम्मी मेरे के पास तो सर को यीशु मसीह का आता है, कल हटा के बात। मसीह का बलियाल से क्या हुआ आपको? क्या नाता? आगे या ईमानदार का बेईमान से क्या? और हम तो ईमानदार हैं। मैं वो कह रहा था मुसलमान भाई, हम सच्चे ईमानदार हैं। मैंने कहा हाँ मुझे पता तुम सुअर नहीं खाते, लेकिन तुम लोगों को खा जाते हो। वो तो लिखा है, मैंने कहाँ लिखा, कौन से कलाम में? वहां पे लिखा है खुरे में चिर और जुगाली। ऊंट जुगाली करता है लेकिन उसके खुर चिरे में नहीं। कह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल बेटा अपने इमाम से पूछ। बेईमान का ईमानदार के साथ क्या वास्ता? क्या वास्ता? और खुदा के मकदूस को बुतों से क्या मुनासबत और है? खुदा के हिंदी में लिखा है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? अरे हम रात को बाइबल भी पढ़ रहे हैं और फिर वो मंदिर के सामने भी छोटा सा खड़े हैं, किसी के लिए खड़े हो जाते हैं। गलती है। सर कटवाना मंजूर है,
पौलुस कह रहा था अपना सर कटवा लूंगा, नो, ये काम नहीं करूंगा। आगे बढ़िएगा। क्योंकि हम जिंदा खुदा के मध्य क्या हैं। चीज? वो जिसकी पूजा कर रहे हैं वो जिंदा नहीं है, और हम जिसकी इबादत कर रहे हैं वो जिंदा। कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। और जिंदा खुदा को, हाँ हम जिंदा खुदा के मध्य हैं। हाँ चुनांचे खुदा ने कहा है हाँ, कि मैं उनमें बसूंगा मैं उनमें बसूंगा, और उनमें चलूंगा फिरूंगा। हाँ उनके बीच में चलूंगा और फिरूंगा, मैं उनका खुदा मैं हूँगा उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद इस वास्ते, फरमाता है- देखिए आगे कहने लगा, इस वास्ते खुदावंद फरमाता खुदा है यूं कहता है, कि उनमें से निकलकर कहां से हमने निकल रहे, छोड़ नहीं सकते। तेरी यहीं पे मैं मार खा गया, अपने बच्चों को छोड़ नहीं पाया, गंदगी कर रहे थे उन्हें छोड़ नहीं पाया। बच्चे तो मरे मरे, बहुओं से मरे मरी, पैदा होने वाला बच्चा मरा और एने भी मर गया। इसलिए बाइबल लिखा, उनमें से निकलकर अलग रहो अलग रहो और नापाक चीज को ना और छुओ, नापाक चीजों को ना छुओ। तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। जब यीशु मसीह ने कहा अपनी रोटी कुत्तों को नाले ना डालो, तो अन्य कौम के साथ हमारा नाता होना भी नहीं चाहिए। तुम इनमें से निकल के अलग आ जाओ, तब मैं तुमको कबूल कर तुम्हें लूंगा, कबूल कर लूंगा, तुम्हारा बाप होऊंगा हाँ, और तुम मेरे बेटे बेटियां और होंगे। तुम मेरे बाप में तुम्हारा बाप रहूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगी। ये था सुअर वाला काम जो लोग कर रहे हैं। आज खुदावन चाहता है कि हम सुअर वाला काम ना करें। कितनी फिर आप इबादत कर लें, कितने रोजे रख लें, कितने सारे काम कर लें, लेकिन खुदा कह रहा है मैं तुम्हें कबूल